मिडिल ईस्ट में खतरनाक मोड़ पर इजरायल ईरान युद्ध। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल के टकराने की भयानक तस्वीरें आई सामने। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत 4 बड़े ऑपरेशन का दावा। मिसाइल और ड्रोन से तेज और भारी हमलों का दावा। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले का दावा। पर्शियन गल्फ में कंटेनर शिप पर मिसाइल हमले का दावा। यूएई तट पर अमेरिकी मरीन पर ड्रोन हमले का दावा। ईरान ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण। इराकी इस्लामिक रेजिडेंस ने कहा उन्होंने पिछले 24 घंटे में दुश्मन के खिलाफ 19 अलग अलग ऑपरेशन का दावा किया। इराकी इस्लामिक रेजिडेंस ने ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो जारी किया। अमेरिकी समर्थित बेसों को निशाना बनाने का दावा। भीषण ब्लास्ट से इस्फहान और आसपास के इलाकों में हड़कंप। मिसाइल हमलों और हवाई स्ट्राइक से तनाव बढ़ा। इस्फहान में बड़े धमाके। बंकर बस्टर बमों का प्रयोग किया गया। ईरान के इस्फहान में जोरदार धमाके। मिलिट्री एयरबेस प्रभावित। मिलिट्री ठिकानों पर हवाई हमले। आईआरजीसी का दावा अमेरिकी ड्रोन इस्फहान में निष्क्रिय किया गया। ईरानी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। यरूशलेम में लगातार 10 धमाके। इजरायली सेना ने ईरानी मिसाइलों का जवाब दिया। शहर में हाई अलर्ट जारी। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। ईरान युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक पहल। प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार कर रहे हैं चर्चा। युद्ध के बीच 28 फरवरी से अब तक करीब 5,55,000 यात्री भारत लौट चुके हैं। अमेरिका बदल सकता है रुख। ट्रंप बोले बिना हॉर्मुज खोले भी युद्ध समाप्त संभव। ऊर्जा संकट और कीमतों पर पड़ सकता है असर। दुबई पोर्ट पर ईरानी हमले में विशाल ऑयल टैंकर निशाने पर। कुवैत के अनुमान अनुसार अल सलमी टैंक पर हमला। क्षेत्र में तनाव। फारस की खाड़ी में फंसे 18 भारतीय जहाज। एलपीजी संकट गहराया। आपूर्ति बाधित होने से राजस्थान की कई फैक्ट्रियां बंद। उत्पादन पर बड़ा असर। एलपीजी की कमी से उद्योग ठप। राजस्थान में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित। दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के पलायन से रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। रोजगार संकट गहराया। मजदूरों की घर वापसी तेज। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। ट्रेनों में जगह पाने के लिए लंबी कतारें। युद्ध के बाद ज्यादातर जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद होने से क्रूड पेट्रोल और गैस की सप्लाई में रुकावट। एशिया में रिफाइंड प्रोडक्ट्स के दाम दोगुने हुए। दुनिया में महंगाई का खतरा बढ़ा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में माना गया पश्चिम एशिया तनाव और महंगे तेल से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा। इनपुट कॉस्ट बढ़ने और लॉजिस्टिक्स बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित। युद्ध लंबा खिंचने से वेस्ट एशिया में होटल ऑक्यूपेंसी सिंगल डिजिट पर आई। भारत में भी मिडिल ईस्ट से आने वाले ग्रुप्स के कैंसिलेशंस बढ़े। 94,000 टन एलपीजी लेकर BWTYR और BWELM जहाज हॉर्मुज से निकलकर भारत आ रहा है। मुंबई और मैंगलुरु पहुंचेंगे। पहले सुरक्षित पहुंच चुके हैं 4 टैंक। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 6,000 पीएनजी वाले ग्राहकों के एलपीजी कनेक्शन छोड़ने से कई दूसरे ग्राहकों को मिलेगा फायदा। देश में रोज 54 लाख से ज्यादा सिलेंडर बांटने का भी दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय गुजरात दौरे पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। 3300 करोड़ रुपए के इस प्लांट की अनुमानित लागत भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए मील का पत्थर होगा साबित। ओएससीटी प्लांट से भारत की सेमीकंडक्टर मिशन को मिलेगा बल। प्लांट में चिप टेस्टिंग और पैकेजिंग की सुविधा होगी, जिससे सेमीकंडक्टर उत्पादन और मार्केटिंग में तेजी आएगी। साणंद में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा साणंद में बने प्रोडक्ट्स अमेरिका पहुंचेंगे। चुनौतियों से मानवता के विकास पर असर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को नया ग्लोबल हब बताया। कहा साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज बना। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद में प्रोडक्शन। बीजेपी ने बंगाल के लिए जारी की चौथी सूची। 12 उम्मीदवार शामिल। अब तक कुल उम्मीदवारों में 7 सीटें शेष। पार्टी ने कई रणनीतिक चेहरों को मैदान में उतारा। चौथी सूची में प्रमुख नाम संतोष पाठक। पूर्व कांग्रेस पार्षद संतोष पाठक अब बीजेपी में शामिल। चौरंगी सीट से होंगे उम्मीदवार। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में होगा आयोजन। पेस करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार। खेल जगत के इस सितारे के जुड़ने से पार्टी को मिलेगा नया जोश। 24 मार्च को पेस ने की थी बीजेपी अध्यक्ष से कोलकाता में मुलाकात। अब आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल। आज केरल के चुनावी दौरे पर सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगी जनसभा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकलेगी 2 किलोमीटर शोभा यात्रा। अलर्ट मोड पर प्रशासन। सूरीनाम की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन। 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री ने व्यक्त की संवेदनाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का असम मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने कहा भूमि जिहाद जैसी समस्याओं के खिलाफ
कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का योजनाओं का ऐलान। शर्मा ने कहा 2 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने के साथ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना का विस्तार कर 40 लाख लखपति बनाने का लक्ष्य। सीएम हेमंता का कांग्रेस पर तीखा हमला, घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, आरोप लगाया पार्टी असम की जनता की भावनाओं से कर रही खिलवाड़। सुप्रीम को 100 दिन में न्याय, सीएम हेमंता ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, राजीव केस में लगे थे 7 साल, अब तेज न्याय का दावा कैसे। असम की राजनीति गरमाई, सीएम ने कांग्रेस की नीति पर उठाए सवाल, वादों को भ्रामक बताया, जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नालंदा के शीतला मंदिर में पूजा के बाद बड़ा हादसा, भगदड़ में 8 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल। 8 श्रद्धालु घायल, पुलिस और ग्रामीण बचाव में जुटे। दुर्घटना के तुरंत बाद दीपनगर पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को सुरक्षित निकाला। बंधड़ा गांव के श्रद्धालु पूजा के दौरान हुआ यह हादसा, प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। मंदिर में भीड़ नियंत्रण की कमी से हादसा, प्रशासन ने जांच शुरू की, दीपनगर थाना प्रभारी सस्पेंड। देवरिया में दुर्गा मां की प्रतिमा को नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी से विसर्जन के लिए ले जाते हुए वीडियो वायरल, कर्मचारी निलंबित। देश भर में आज मनाई जा रही महावीर जयंती। इस शुभ दिन पर देश भर के जैन मंदिरों में अभिषेक, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। भगवान महावीर के उपदेशों से प्रेरणा लेकर संवेदनशील, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण पर दिया जोर। महावीर जयंती के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात, गांधीनगर में सम्राट संस्कृति संग्रहालय का किया उद्घाटन। जैन धर्म के महान संत और अहिंसा प्रचारक सम्राट संप्रति महाराज को समर्पित है ये संग्रहालय। सम्राट अशोक के पोते थे सम्राट संप्रति महाराज, 224 से 215 ईसा पूर्व तक किया था शासन। आज एक दिन के दौरे पर बिहार जाएंगे राष्ट्रपति, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पोरबंदर के माधवपुर में भक्ति और उत्साह का माहौल, पवित्र विवाहोत्सव के तहत आज निभाई गई कंसार खिलाने की पवित्र परंपरा। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां तेज, मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए लगने वाली भीड़ को लेकर की जा रही व्यवस्था। टिहरी के धनसाली में आयोजित वसंत कुथिग महोत्सव 2026 का समापन समारोह, कई कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। भुवनेश्वर में शानदार राजस्थान स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, लोक भवन में संपन्न इस कार्यक्रम में ओडिशा के गवर्नर हरिबाबू कंभनपति हुए शामिल। असम के हेलाकांडी में चुनाव को लेकर हलचल तेज, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गोलू मैस्केट किया गया लॉन्च। दिल्ली एनसीआर में आज भी बादलों का पहरा, बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में बूंदाबांदी के बीच मौसम में नमी का एहसास, तापमान में दर्ज की गई जबरदस्त गिरावट। दिल्ली वासियों के लिए वायु गुणवत्ता को लेकर भी अच्छी खबर, बारिश के चलते एक्यूआई में सुधार। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी, लोगों को उमस से राहत। पश्चिम विक्षोभ के चलते देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट, आंधी के साथ ओले गिरने की भी संभावना। दिल्ली मधु विहार में चाकूबाजी, डिलीवरी बॉय की मौत, 4 युवकों पर हमला, 3 घायल, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान फायरिंग, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, तलाशी अभियान जारी। कानपुर में शादी के बाद तंत्र पूजा का आरोप, केस दर्ज, पत्नी का दावा, ससुराल में जबरन निर्वस्त्र कराई गई पूजा, पुलिस जांच में जुटी।